ओम शांति। 29 अप्रैल 71 की मुरली है और मुरली का टाइटल है बेहद के पेपर में पास होने का साधन। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बापदादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो तो क्या है, मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हम अपने लौकिक सेंटर्स पर जाते हैं तो वो क्या है, जैसे स्कूल की पढ़ाई। और यदि मधुबन में हम जाते और फिर वहां से ट्रेनिंग लेते तो वो है कॉलेज व यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना। अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हो और फिर मधुबन से जब हम लौकिक हमारे घर पर यामना पहुंचते हैं तो वो क्या, वहां हमारे पेपर शुरू हो जाते हैं। वहां से हम पढ़ाई थेरी पढ़ ली और फिर हमारे प्रैक्टिकल पेपर शुरू हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। तो भविष्य वर्तमान समय हम सभी को क्या स्टेटस लेना है, हमें फरिश्ता बनना है। और भविष्य में क्या है, देवी देवता। तो वर्तमान समय फरिश्ता कैसे रहेंगे, बनेंगे जब हम हर बात में हल्के रहेंगे, माना प्रैक्टिकल पेपर में पास होंगे तो हम क्या बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, हल्के रहेंगे हर परिस्थिति, हर हाँ हर सेकेंड। तो और भविष्य उससे ही क्या हो जाएगा, भविष्य में हम देवी देवता बनेंगे, दैवी गुणों की धारणा होगी। तो बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, है ना। बाबा ने हमें तिलक लगाया, विजय का तिलक लगाया, छाप लगाई, और उसके बाद यदि हम फेल हो गए, माना स्थिति में हम हिल जाते हैं, कोई पेपर आता है कि हर घड़ी का पे है, पेपर हॉल में रहते हैं, हर एक व्यक्ति का व्यवहार होगा, बोल होगा, उससे यदि हम स्थिति में डगमग हो जाते हैं, है ना, ऊपर नीचे हमारी स्थिति होती है तो उसको क्या कहेंगे, फेल। तो यदि बाबा से हमने विजय का तिलक लगा कर आए, हमने शक्ति भर कर आए, तो फिर हमें फेल नहीं होना है। जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग लग रह जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है, हर घड़ी हम कहाँ पर है, एग्जामिनेशन हॉल में है, पेपर हॉल में। और स्मृति और दृष्टि में क्या रखना है, स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। तो ये जब रहेगा याद कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है तो हम कैसे रहेंगे, अलर्ट रहेंगे कि बाबा को सदा साथ रखेंगे, मुझे हर पेपर में पास होना है, स्थिति में अचल अड़ोल रहना है। और दृष्टि में क्या रहेगा, पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ, मेरे साथ कौन है, पढ़ाने वाला कौन मुझे ये समझ दे रहा है, समझ देने वाला, शक्ति बनने वाला बाबा सदा मेरे साथ है। तो स्मृति वृत्ति दृष्टि बदल कर जाने से फेल नहीं होंगे। तो क्या करना होगा, फुल पास होने के लिए, लेकिन फुल पास होंगे तो हमारी स्मृति वृत्ति और दृष्टि ये हमें बदलना है ना। तो ऐसे जरूरी नहीं कि हम मधुबन जाए और भट्टी करके आए। हर दिन हमारी ये भट्टी है, रोज शाम को हम 1 घंटा भट्टी में ही बैठते हैं। तो यहाँ बाबा हमारा साथ रहता है और बाबा हमें क्या कर रहा है, हमें वो शक्तियां भर रहा है हमारे अंदर। तो हमारी स्मृति वृत्ति और दृष्टि हमें बदलनी है। हर घड़ी मेरा पेपर हो रहा है और हर घड़ी दृष्टि में बाबा मेरे साथ है, मैं स्टूडेंट हूँ और बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, फुल पास होंगे। तो इस भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना, यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है ना। तो ये जो तिलक है, विजय का तिलक, ये हम हमारे साथ सदा रहेगी, सर्टिफिकेट है ना। कहीं अलबेलापन आया और रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा, है ना कोई स्वभाव संस्कार और हमारी स्थिति नीचे ऊपर होती है तो क्या होगा, हमारा सर्टिफिकेट चुरा लिया तो स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए क्या करना है, हर घड़ी हर सेकंड हमें बहुत अटेंशन में रहना है। बाबा ने कहा ये ग्रुप क्या है, सर्विसेबल। तो सर्विस में क्या क्या याद रखना है, सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना और दूसरा रूहानियत का इसेंस भरना है। तो 3 बातें, सर्विस,
सेंस और इसेंस। सर्विस में क्या होना है? त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है और रूहानियत का इसेंस। तो सेंस और इसेंस कहाँ तक हर एक ने अपने अंदर भरा है वो चेक करना। अभी समय है ना, क्योंकि अभी फाइनल पेपर शुरू होने से पहले अभी भी हमारे पास थोड़ा समय है। तो हमें क्या बनना है? ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार भी दिखाई दे। तो हमें त्याग, तपस्या, हाँ, सेवा। तो सर्विस में ना, सेवा में हमें क्या होना चाहिए? त्याग और तपस्या। त्याग किसका हमने देखा था? त्याग हमारे पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, देह अभिमान का त्याग। और तपस्या क्या करनी है? आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी बनने की। और ये करके, है ना, रूहानियत का सेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरकर जब हम सर्विस करेंगे तो वो सर्विस में भी सफलता प्राप्त होती है। तो बाबा ने पूछा कि इन्हों की पढ़ाई की रफ्तार से आप संतुष्ट हो? दादिया बड़े बैठे रहते हैं तो फिर बाबा पूछते थे, तो भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए? तो ये हर एक को अपना चेक करना है। फिर हमें क्या सोचना है? कभी भी फेल नहीं होंगे, ऐसा सोचो। अभी भी है और जन्म जन्मांतर की गारंटी कि अभी भी हम फुल पास है। और कल्प कल्प, जन्म जन्मांतर की ये फुल गारंटी है कि हम कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं, कभी भी फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास। तो सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? हाँ, तो हमें सब कुछ विल कर देना है। और उसमें भी क्या विल करना है, विशेष बाबा बता रहे हैं। तो विल करने से क्या बनते हैं? नष्ट मोह। जब नष्ट मोह बनेंगे तो क्या बनेंगे? बंधन मुक्त। और बंधन मुक्त बनेंगे तो योग युक्त, जीवन मुक्त बन जाएंगे। तो संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? तो किसी ने उत्तर दिया ज्ञान का। लेकिन ज्ञान का खजाना तो बाबा देते हैं। हमारा खजाना क्या है? हमारे पास संगम युग का ये समय और संकल्प, ये हमारा खजाना है। तो आप लोगों की जो स्मृति है उसको भी पूरा विल करना। तो ये अभी स्मृति को भी क्या करना है? विल करना है। और ये जो खजाने हैं समय और संकल्प, इससे भी आप जो प्राप्त करना चाहो वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हो। संगम युग पर जो प्राप्ति है वो समय और संकल्प। तो सारी प्राप्ति का आधार ये संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है। यही खजाना है। तो इसको ही विल करना है। तो अभी हम संपूर्ण विल करें, समय संकल्प, ये हमको क्या करना है? विल करना है। स्मृति को भी विल करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा अव्यक्त हुए हैं, व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं, ताकि वो विश्व को सितारों की रिमझिम दिखा सकेंगे। दिखाने के लिए ज्ञान सूर्य व्यक्त से अव्यक्त रूप है, लेकिन सितारों के साथ है ना। तो अव्यक्त है लेकिन सितारों के साथ। अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है ना। सदा बाबा हमारे साथ कैसे हो सकता है? अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक का सदा साथी हूँ, लेकिन जो चाहे अनुभव करे। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है वैसे अव्यक्त बनकर ही अनुभव कर सकते हो। तो अव्यक्त स्थिति जितना बनाएंगे या अव्यक्त अलौकिक अनुभव हम कर सकते हैं। अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम अर्थात साक्षी बनने से, तो रहेंगे इस व्यक्त देश में लेकिन साक्षी होकर, उपराम दृष्टा और व्यक्त भाव से परे बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। समझा? अच्छा, ओम शांति। तो ये थी हमारी 29 अप्रैल 71 की मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बेहद के पेपर में पास होने का साधन। ओम शांति।